हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं और इसे इमाम बुखारी ने रवायत किया और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल मुस्नद में रवायत किया। एक तवील हदीस है जिसका खुलासा है कि हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गज़वा बदर में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। बाद में एक जंग के दौरान हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिरफ्तार होकर उनके कैदी बन गए, यानी जिससे कत्ल किया था हारिस उसके ख़ानदान के कैदी बन गए। अब हारिस की बेटी यानी जिसको हज़रत सुहैब ने कत्ल किया था, जंग के दौरान मारा था, उसकी बेटी कहा करती थी मैंने हज़रत सुहैब से अच्छा और नेक कोई कैदी नहीं देखा। मैंने हज़रत सुहैब से अच्छा और नेक कोई कैदी नहीं देखा, यानी हालत कैद में है। इससे ये बात साबित होती है कि मोमिन जिस हालत में भी होता है वो दूसरों के लिए भलाई का मुजस्मा होता है। मोमिन अपने किरदार की हिफाजत करता है, वो जिस हाल में भी होता है, अपने कौल अपने काल की भी और अपने हाल की भी हिफाजत करता है। अब ये नहीं कि जरा सी मुसीबत आई और आपे से बाहर हो गए, जरा सी मुसीबत आई और गिले शिकवे करने शुरू कर दिए, गालम गलोच करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ तो यही होता है। लेकिन आप अंदाजा करें कि वो सहाबी हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालत कैद में हैं और दुश्मन की बेटी गवाही दे रही है कि मैंने आज तक इनसे नेक और अच्छा इंसान नहीं देखा है। और बेशक मैंने, वो कहती हैं, बेशक मैंने हज़रत सुहैब को अंगूर का खोशा खाते हुए देखा, हालांकि उन दिनों मक्का में कोई फल भी नहीं मिलता था, यानी फलों का मौसम ही नहीं था, और वैसे भी वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। सो ये वो रोजी थी जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी, यानी हालत कैद में हैं, अब अल्लाह की रजा पे राजी हैं, अल्लाह की खातिर कैद में हैं, यानी अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे थे, कैद हो गए, पकड़े गए, कैदी बन गए, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अंगूरों का खोशा, अंगूरों का गुच्छा खा रहे हैं, वो अल्लाह ताला ने बराह रास्त अता फरमाया है। इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह का बंदा अल्लाह की रजा पे राजी रहता है तो फिर अल्लाह ताला उसे अपनी निशानियां दिखाता है, और उसके जरिए से वो निशानियां दूसरे ईमान वालों को दिखाता है कि अगर तुम भी अल्लाह की रजा पे राजी रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी इसी तरह अता फरमाएगा।